स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि नीट का एमसीक्यू है। आपका 2 पार्ट हो गया था, थर्ड पार्ट आपका स्टार्ट है। आशा करते हैं आप लोग वीडियो को अच्छे से देख रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पार्ट 3 में देखिए, आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल तक एमसीक्यू आपका हो गया था। अब नेक्स्ट है आपका फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है 57। रिसेप्टर फॉर स्पर्म बाइंडिंग इन मैमल आर प्रेजेंट ऑन। रिसेप्टर का दैट मीन्स स्ट्रक्चर ऑफ ओवम। जब स्ट्रक्चर डायग्राम बनता है ओवम का तो ये इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाता है ओवम का। आउटर मोस्ट लेयर में आपका कोरोना रेडिएटा और जोना पेलुसिडा लेयर होती है, जिसमें से जब पॉलीस्पर्म आते हैं, पॉलीस्पर्म का मतलब नंबर ऑफ स्पर्म ढेर सारे जब आते हैं तो एंट्री कितने की हो पाती है? ओनली वन स्पर्म एंट्री कर पाता है। तब इसमें होता क्या है कि जब स्पर्म ढेर सारे आते हैं तो उसे बोलते हैं पॉलीस्पर्मी, नंबर ऑफ स्पर्म ज़्यादा आएंगे। अब जो जोना पेलुसिडा लेयर है यह क्या करता है? प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी, पॉलीस्पर्मी को क्या करता है? रोक देता है, और जिससे एक ही स्पर्म फर्टिलाइज कर पाता है। जोना पेलुसिडा ए सेलुलर होता है, ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है। सो राइट आंसर इज ए। सेकेंड देखिए, एक्सट्रक्शन ऑफ द सेकेंड पोलर बॉडी फ्रॉम एग अकर। ये जो आपका oogenesis जब पढ़ते हैं तो उसमें एक पोलर बॉडी भी बनता है। अब ये जो पोलर बॉडी बनता है तो इसका फंक्शन क्या होता है? देखिए, एक्सट्रक्शन ऑफ सेकेंड पोलर बॉडी फ्रॉम एग अकर, आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। दैट मीन्स आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म बट बिफोर फर्टिलाइजेशन। मतलब कि फर्टिलाइजेशन के पहले ही एंट्री ऑफ स्पर्म एंट्री कर जाता है। फैलोपियन ट्यूब की बात हो रही है ये। थर्ड है कैपासिटेशन अकर इन। तो कैपासिटेशन किस में पाया जाएगा? कैपासिटेशन आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर है 60। फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन इज प्रैक्टिकली फिजिबल ओनली इफ। तो फर्टिलाइजेशन इज ह्यूमन, देखिए इसमें पूछा क्या गया है आपका 60 नंबर क्वेश्चन में कि फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन इज प्रैक्टिकली फिजिबली ओनली इफ। तो कब होगा? देखिए दैट मीन्स लोकेशन पूछ रहा है। द ओवम एंड स्पर्म आर ट्रांसपोर्ट साइमल्टेनियसली टू एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। एनसीईआरटी में ही एक क्वेश्चन पूछा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स में कि फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, तो डायरेक्ट बता देते हैं फैलोपियन ट्यूब। बट अगर कभी रीजन पूछे तो बोलते हैं एम्पुलर रीजन। अगर पूरा जंक्शन के फॉर्म में पूछा जाता तब बताया जाता है एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन। ये दोनों नाम बोला जाता है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ फैलोपियन ट्यूब? 10 to 12 सेंटीमीटर लेंथ होती है। उसमें कितने पार्ट इंक्लूड होते हैं? तो फिम्बरी को छोड़ के बाकी इन्फेंडिबुलम और इस्थमस और एम्पुला, ये तीनों रीजन फैलोपियन ट्यूब में इंक्लूड होते हैं। क्वेश्चन नंबर है 61। इन ह्यूमन फीमेल मियोसिस सेकेंड इज नॉट कंप्लीट अंटिल। तो कब तक मियोसिस सेकेंड नहीं हो पाएगा? जब तक उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा तो मियोसिस सेकेंड आपका स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि स्पर्म में है नेक रीजन होता है, नेक में सेंट्रियल होता है। सेंट्रियल में 2 पार्ट होते हैं, प्रॉक्सिमल और इंड। तो प्रॉक्सिमल और डिस्टल होते हैं। तो प्रॉक्सिमल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लीवेज फार्मेशन, दैट मीन्स वो फर्टिलाइज करेगा और क्लीवेज का फार्मेशन करता है। फिर वही सेम क्वेश्चन है 62 है आपका, कैपासिटेशन रेफरेंस टू चेंज इन द। तो कैपासिटेशन से किस में चेंजिंग आ जाता है? स्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन, स्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 62। आते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 63 क्या है? इन आवर सोसाइटी वोमेन आर ब्लेम्ड फॉर रिप्रोड्यूसिंग फीमेल चिल्ड्रेन, चूज द करेक्ट आंसर फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। जैसा कि हम जानते हैं ये आपका जो भी अंगवंश प्रोड्यूस होते हैं, बेबी मेल हो या फीमेल,
तो यह किस पर डिपेंड होता है, फादर पर। तो फादर के क्रोमोजोम पर, फादर के क्रोमोजोम पर किसमें, तो बताया जाता है एक्स और वाई, तो उसमें से वाई वाले क्रोमोजोम ही रिस्पॉन्सिबल होता है। अच्छा, वाई क्यों रिस्पॉन्सिबल होता है, बिकॉज द एक्स क्रोमोजोम आर आल्सो फाउंड इन द ओवम। तो ओवम में दोनों एक्स क्रोमोजोम होते हैं, बट इन द मेल एक्स और वाई दोनों प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से एक्स और वाई दोनों अगर प्रेजेंट है तो वाई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यू यंग वंस के फॉर्मेशन में, वाई आपका रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, ड्यू टू द जेनेटिक मेकअप ऑफ पार्टिकुलर स्पर्म विच फर्टिलाइज द एग। जैसे होता नहीं कि एक ही माँ के 4 बेटियां लगातार हो जाएं, तो अगर 4 बेटी लगातार हो जाएगा तो उसमें ब्लेम दिया जाता है कि इनके 4 बेटियां ही लगातार हो गई, लड़का नहीं हुआ। तो इसके लिए अब ब्लेम किसको देंगे, फीमेल को, जबकि ब्लेम देना किसको चाहिए, मेल को। तो ब्लेम देने का मतलब होगा क्योंकि वही उन्हीं के पास एक्स वाई क्रोमोजोम होता है और वाई ही रिस्पॉन्सिबल होता है। आपके एनसीईआरटी में ह्यूमन रिप्रोडक्शन के चैप्टर में आपका एक क्वेश्चन उसमें पूछा हुआ है, एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 19 है, तो वही सेम क्वेश्चन यहाँ से पूछा हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 64 है आपका ये, आइडेंटिफाई द ह्यूमन डेवलपमेंट स्टेज सो एज वेल एज the related right place of its occurrence in a normal pregnant woman and select the right option of the two together। तो एक दिया है स्टेप डेवलपमेंट का और एक दिया है साइट ऑफ अकरेंस, माने कहाँ पर ये ऐसा स्टेज होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 64 है। देखिए इसमें पूछा क्या है, राइट ऑप्शन दिया है। राइट ऑप्शन मतलब इन सभी में से कौन सा करेक्ट सही है। तो 64 में अगर पढ़ेंगे तो लेट मारूला लिखा है और मिडिल पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब ये नहीं होगा, क्योंकि मारूला बन जाएगा तो यूट्रस तक पहुंच जाएगा। फिर लिखा है ब्लास्टूला, लिखा है इंड पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब का जो इंड पार्ट होता है वो इन्फेंडिबुलम के पास चला जाएगा। फिर दिया है आपका 8 स्टेज सेल, दैट मीन्स मारूला स्टार्टिंग, ये भी नहीं है। तो ये आपका जो ब्लास्टोसिस्ट बनता है कहाँ बन जाएगा, यूटेराइन वाल में, और यही ब्लास्टोसिस्ट क्या करेगा, जाके इम्प्लांटेशन कर जाता है। द अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इनटू द यूटेराइन वाल इज इन इंडोमेट्रियम इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन कितने दिन में होगा, 7 डेज में हो जाएगा। सो द राइट आंसर इज सी। देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 65, What happened during fertilization in human after many sperm reach close the ovum? अगर ढेर सारा स्पर्म पहुंच जाएगा फर्टिलाइजेशन करने के लिए तो कौन उसको प्रिवेंट करता है, फर्स्ट क्वेश्चन ही बताया था आपको। सेक्रेशन ऑफ एक्रोजोम हेल्प वन स्पर्म इंटर साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम थ्रो जोना पेलुसिडा। तो जोना पेलुसिडा को लेयर को ब्रेक डाउन करके स्पर्म इंट्री करता है, तो एक ही स्पर्म इंट्री करता है। एक्रोजोम में एक लिटिक एंजाइम होता है विच नेम इज हाइलोडूरिनेज, जो कि उसको जोना पेलुसिडा के लेयर को ब्रेक डाउन करके स्पर्म का हेड रीजन एंट्री कर जाता है। सो द राइट आंसर इज 65 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 66, द सेकेंड मैचुरेशन डिवीजन ऑफ द मैमेलियन अकर ओवम अकर। तो सेकेंड मैचुरेशन कब स्टार्ट होगा, देखिए जब ये हो जाएगा अनटिल, तब तक आफ्टर द ओवम हैज बीन पेनिट्रेट बाय अ स्पर्म। जब सेकेंडरी ओसाइट बनता है, दैट मीन्स डिफिनीशन ऑफ ओवुलेशन में बोला जाता है द रैप्चर ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल एंड रिलीज द ओवम इज कॉल्ड ओवुलेशन। बट जो ओवम होता है उसमें सेकेंडरी डिवीजन मियोसिस नहीं हुआ रहता है। अब वो फैलोपियन ट्यूब में जब पहुंचता है तब स्पर्म आके फर्टिलाइज करता है, तब उसमें सेकेंडरी डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। सो द 62 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 66 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मारूला इन ह्यूमन इज करेक्ट। मारूला स्टेज के लिए पूछा है। तो मारूला स्टेज कब बनता है, जाइगोट बनेगा, जाइगोट में क्लीवेज होगा, मारूला स्टेज बनेगा। मारूला में नंबर ऑफ सेल कितने हो जाएंगे, 8 to 16। मतलब जो आपका मारूला होता है, मारूला में स्टेज सेल कितने हो जाएंगे, 8 to 16 सेल स्टेज। तो 8 to 16 सेल स्टेज
इट इज नॉट लार्जर देन जाइगोट, ये जाइगोट से बड़ा नहीं होता है। और ये कैसा रहेगा, जैसे आपका मतलब क्लीवेज होगा और मारुला स्टेज बनाएगा। तो आपका 67 का क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए। इट इज ऑलमोस्ट इक्वल क्वांटिटी ऑफ साइटोप्लाज्म एज एन अनक्लीवेज जाइगोट बट मच मोर डीएनए। तो इसमें डीएनए का अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा और ये जाइगोट से ज़्यादा लार्ज नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 66 और उसके बाद 67 देन 9 क्वेश्चन नंबर 68। इन ह्यूमन फीमेल द ब्लास्टोसिस्ट, तो ब्लास्टोसिस्ट में कंडीशन क्या होता है, यही भी बताया गया है कि जब ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है ये आएगा ऐसे, यूट्रस बन गया, ठीक है, ये यूट्रस बन गया। अब यूट्रस, ओहो, इस यूट्रस में ये जो एंडोमेट्रियम वाल है, इसे एंडोमेट्रियम वाल में ब्लास्टोसिस्ट आके अटैच कर जाएगा। तो यही बोला जाता है गेट इम्प्लांटेड इन एंडोमेट्रियम बाय द ट्रोफोब्लास्ट सेल। और ट्रोफोब्लास्ट सेल क्या होता है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होता है। और ट्रोफोब्लास्ट सेल के जो इनर वाला पार्ट होता है उसे बोलते हैं इनर सेल मास या इनर मास सेल, जो कि आगे ग्रो करके एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे तीनों डर्म निकलते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। आइए क्वेश्चन नंबर 69 देखिए। अ चेंज इन द अमाउंट ऑफ यॉक एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन इज द इन द एग विल अफेक्टेड। तो व्हाट इज द चेंज ऑफ अमाउंट ऑफ यॉक, जबकि एनसीईआरटी में डिटेल में दिया हुआ नहीं है बट साइड बुक में ऐसे दिया हुआ है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, पैटर्न ऑफ क्लीवेज, जितना ज़्यादा उसमें अमाउंट होगा यॉक का उतना ज़्यादा उसमें डिवीजन होता है, तो उसको बोलते हैं पैटर्न ऑफ क्लीवेज। 70 क्वेश्चन देखिए। ग्रे क्रिसेंटस इज द एरियाज, ये ग्रे क्रिसेंटस इज द एरिया, ये क्या है, दैट मीन्स जस्ट अपोजिट टू द साइट ऑफ एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू ओवम। ये राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। एनसीईआरटी में ये सब क्वेश्चन है नहीं, ये सब एक्स्ट्रा दिया हुआ है, बट इसमें आपका पुराना 2002 में क्वेश्चन पूछा गया है। व्हाट इज ट्रू फॉर क्लीवेज, मतलब अगर जो क्लीवेज हो रहा है तो इसमें मेन कंडीशन क्या हो रहा है। तो जब भी क्लीवेज होता है तो साइज ऑफ सेल डिक्रीज, धीरे धीरे साइज इसका क्या हो जाएगा, साइज ऑफ सेल डिक्रीज होता जाता है। तो व्हाट इज द ट्रू फॉर क्लीवेज। डिक्रीज का मतलब है जैसे डिवीजन होता है ना कि 1 सेल स्टेज, 2 सेल स्टेज, 3 सेल, 4 सेल, 8 सेल, ऐसे जब बनता जाता है तो उस साइटोप्लाज्म का मतलब साइटोप्लाज्म में क्लीवेज डिवीजन होता जाता है। तो सेल उसका पार्ट जब 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे तो सेल छोटा होता जाएगा। फिर जब सेल 2 सेल से 4 सेल स्टेज होगा फिर उसमें से सेल छोटा होता जाएगा। तो मैं दैट मीन्स जो गोला गोला उसमें बन रहा है, जो क्लीवेज हो रहा है, तो एक लार्ज सेल है, अब धीरे धीरे वो ब्रेक डाउन होते होते छोटा बनता जाता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 62। ब्लास्टोपोर इज द पोर ऑफ, जो ब्लास्टोपोर बनता है किसका पोर होता है, उसको बोलते हैं आर्किटेक्रान बोलते हैं, आर्केंटेरान बोलते हैं। तो ब्लास्टोपोर है ये। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए। फर्टिलाइजिन, देखिए फर्टिलाइजिन एक केमिकल है। फर्टिलाइजिन इज अ केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस फ्रॉम, तो फर्टिलाइजिन किससे सिक्रेशन होता है, तो ये जो फीमेल में जो मेच्योर एग होता है वो उससे सिक्रेशन होता है। अब ऐसा नहीं कि फर्टिलाइजेशन में है तो स्पर्म ही रिस्पॉन्सिबल है, तो फर्टिलाइजिन है और यह किससे सिक्रेशन होता है, मेच्योर एग से। इन ह्यूमन द एग आर, ह्यूमन में जो एग होता है, हम लोग में जो एग होगा तो उसमें क्या बोलेंगे, 74 क्वेश्चन में वो एलेस्थल होता है। एलेस्थल मतलब अब्सेंट ऑफ यॉक, यॉक इसमें नहीं रहते हैं। 75 देखिए। इन एन एग द टाइप ऑफ क्लीवेज इज डिटरमाइंड बाई, इन एन एग द टाइप ऑफ क्लीवेज, तो टाइप ऑफ क्लीवेज में ढेर सारे टाइप होते हैं। तो 75 में क्या हो जाता है, द अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉक, जितना ज़्यादा क्लीवेज होगा उतना ही ज़्यादा उसमें अमाउंट के बेस पर उसमें डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो उसमें बोला जाता है पैटर्न ऑफ क्लीवेज। तो पैटर्न ऑफ क्लीवेज जब पढ़ते हैं तो उसमें ढेर सारा ऑप्शन आता है कि कितने टाइप के होते हैं। 76 देखिए। व्हाट इज ट्रू अबाउट द
व्हाट इज ट्रू अबाउट क्लीवेज इन द फर्टिलाइज एग इन ह्यूमन। फर्टिलाइज एग इन ह्यूमन को क्या हो जाएगा, तो इट स्टार्ट वाइल द एग इज फैलोपियन ट्यूब। जैसे ही फैलोपियन ट्यूब में एग पहुंचेगा, स्पर्म फर्टिलाइज करेगा और जाइगोट, क्लीवेज, मारुला, ब्लास्टूला ये सब बनना स्टार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 77, टर्मिनेशन ऑफ ग्रेस्टुलेशन इज इंडिकेट बाई। तो टर्मिनेशन ऑफ ग्रेस्टुलेशन मतलब कंप्लीट होने वाला है, तो कंप्लीट होने वाला दैट मीन्स उसे बोलते हैं ओब्लिरेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टोसील बोलते हैं। मतलब लास्ट जब टॉपिक आता है ब्लास्टोसिस्ट का तब उसको बोलते हैं टर्मिनेशन ऑफ ग्रेस्टुलेशन बोला जाता है। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 78। अब 78 में पूछा हुआ है इन टीलोलिसिथल एग द यॉक इज फाउंड। तो 78 में क्या हो जाएगा, ऑन वन साइड, जो एग बनता है एक साइड बनता है तो उसको बोलते हैं ऑन वन साइड। एक्रोसोम रिएक्शन इन स्पर्म इज ट्रिगर बाई। जो एक्रोसोम रिएक्शन होता है स्पर्म में ट्रिगर बाई किससे रिलीज हो जाता है, तो 79 का क्या हो जाए, इन्फ्लुएंसन ऑफ सोडियम। अगर जब सोडियम का अमाउंट उसमें ज़्यादा रहता है जिससे एक्रोसोम रिएक्शन वर्क करता है, ट्रिगर करता है। ट्रिगर मतलब रिलीज होना। मीरोब्लास्टिक क्लीवेज इज द डिवीजन इन। तो इसमें जो मीरोब्लास्टिक क्लीवेज होगा तो किस में हो जाएगा, जब भी मीरोब्लास्टिक क्लीवेज होगा तो टोटल डिवीजन होता है, तो उसको बोला जाता है टोटल डिवीजन होता है। क्वेश्चन नंबर है आपका 81, ब्लास्टोपोर। जबकि भी आया था उसमें ब्लास्टोसिस्ट में पूछा है ब्लास्टोपोर इज। तो ब्लास्टोपोर क्या है, ओपनिंग ऑफ गैस्ट्रोसील। ये ओपनिंग ऑफ गैस्ट्रोसील है जहाँ पे गैस्ट्रोसील क्या होता है, ओपन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 82 है ड्यूरिंग क्लीवेज व्हाट इज ट्रू अबाउट सेल। जब क्लीवेज होने लगता है तो क्या इसमें सही दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन है आपका 82 का। तो इसमें क्या होता है, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो रिमेन अनचेंज, नहीं। तो राइट आंसर है आपका बी, साइज डज नॉट इंक्रीज। साइज नहीं इंक्रीज होगा, उसमें क्लीवेज होता है, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है, साइज इंक्रीज नहीं करता है। देखिए फ्रेशली रिलीज ओवम एग हैज। जो भी फ्रेशली एग रिलीज होता है 83 का क्वेश्चन है, तो इसमें क्या होगा, दैट मीन्स 1X क्रोमोजोम। देखिए यहाँ लिखा है ह्यूमन के लिए, जो कि अगर ऐसे लिखा जाता कि मेल बताइए तब X क्रोमोजोम, और फीमेल पूछता तब X क्रोमोजोम, मतलब दैट मीन्स सेट पूछा जाता तब। स्पर्म एंड एग न्यूक्लियाई फ्यूज टू। जब दोनों फ्यूज करेंगे तब क्या बोलते हैं, अट्रैक्शन ऑफ देयर प्रोटोप्लास्ट। दोनों प्रोटोप्लास्ट अट्रैक्शन करते हैं, जाके दोनों लोग एक दूसरे से फ्यूज कर लेते हैं। स्पर्म एंड ओवम बोथ आर एन। जब फर्टिलाइज कर जाते हैं तो जाइगोट बन जाता है, दैट इज कॉल्ड टूयन डिप्लॉयड सेल। और जो जाइगोट होता है यूनिसेलुलर होता है। सेल बिकम वेरिएबल इन मार्फोलॉजी एंड फंक्शन इन डिफरेंट रीजन ऑफ द एम्ब्रियो, द प्रोसेस इज। अब ऐसे प्रोसेस हम क्या बोलते हैं 85 में, तो उसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। अच्छा, डिफरेंशिएशन का स्टेप कब आता है, आप देखेंगे उसमें जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट टॉपिक है। देखिए एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट अगर ऐसे डाट बोल दिया, सबसे पहले उसमें क्या होता है, तो बोलेंगे गैमिटोजिनेसिस। गैमिटोजिनेसिस बाद हो जाएगा गैमीट ट्रांसफ़र। जब गैमीट ट्रांसफ़र होगा तो फर्टिलाइजेशन होगा, दैट मीन्स सिंगैमी। फिर जाइगोट बनता है, फिर सेल का डिवीजन होता है, तब उसे बोलते हैं क्लीवेज। देन सेल डिफ्रेंशिएशन होता है, यही सेल डिफ्रेंशिएशन होगा, जिससे क्या होगा, ऑर्गेनोजिनेसिस होगा। ऑर्गेनोजिनेसिस मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन इज नोन एज ऑर्गेनोजिनेसिस। और ये कितने दिन में टोटल होगा, तो टोटल गेस्टेशन पीरियड 9 मंथ, 270 से 280 दिन, और आपका 36 वीक। तो ये आपका कौन सा प्रोसेस कहलाता है, डिफ्रेंशिएशन कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर है आपका 86, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्रेट द हार्मोन्स रिलैक्सिन ड्यूरिंग द लेट फेज ऑफ प्रेगनेंसी।
लेट फेज ऑफ प्रेगनेंसी मतलब प्रेगनेंसी की एकदम लास्ट फेज तक चलने लगा। अब 86 में क्वेश्चन पूछा तो कहाँ से रिलीज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कार्पस लूटियम। ये क्या है, कार्पस लूटियम। एज यू नो कार्पस लूटियम से क्या क्या प्रोड्यूस होगा, तो आपका प्रोजेस्टेरॉन भी कार्पस लूटियम से प्रोड्यूस होता है, जिसको हम एक्ट एज एंडोक्राइन भी बोलते हैं, एंडोक्राइन का फंक्शन करता है। देखिए मैच है, मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो प्लेसेंटा मैच कराना है, जोना पेलुसिडा मैच कराना है, जो कि यहाँ पे दो दिया हुआ है, एंड्रोजन और ह्यूमन कोरियानिक गोनेडोट्रोपिक, जो कि एसएजी, ये दोनों इससे नहीं मिल रहे हैं, इधर आ जाइए। तो ये है। अब देखिए बता ही दे रहे हैं, यहाँ पे दिया हुआ है लीडिंग सेल, लीडिंग सेल का मैच किससे हो जाएगा, वहाँ पर एंड्रोजन से मैच हो जाएगा। यहाँ लिखा है बल्बोरेथ्रल ग्लैंड, और ये किससे हो जाएगा, लुब्रिकेशन से हो जाएगा। ये दो इधर से मैच कर गया। और बचा आपका है लेयर ऑफ ओवम, तो लेयर ऑफ ओवम की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या है, जोना पेलुसिडा हो जाएगा, उससे मैच कर लेंगे। और प्लेसेंटा हो जाएगा आपका HCG। अब इसको आप मैच करा लीजिएगा 87 में कि कौन सा आपका सही है। क्वेश्चन नंबर है 87, और 87 का अगर मैच कराएंगे तो ये डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका नीट 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। देखिए क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, हार्मोन सीक्रेट बाय द प्लेसेंटा टू मेंटेन प्रेगनेंसी आर। तो ओनली वही हार्मोन्स बताना जो प्लेसेंटा से सीक्रेट होते हैं। तो 88 में जो प्लेसेंटा सीक्रेट होते हैं कौन कौन से, यही 4 हार्मोन्स हैं जो प्लेसेंटा से निकलते हैं। HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स हो जाएगा। HPL तो ये हो जाएगा ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, और प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। ये 4 हार्मोन्स किसके लिए रिस्पांसिबल हैं, प्लेसेंटा से रिलीज होते हैं। नेक्स्ट देखिए 88, द एमनियन ऑफ द मेमेलियन एम्ब्रो इज डेराइव फ्रॉम। जो एमनियन होते हैं दैट मीन्स एक्स्ट्रा एम्ब्रियनिक मेम्ब्रेन के टॉपिक से हैं ये सब। तो 89 का क्या हो जाएगा, इक्टोडर्म एंड मेजोडर्म, इक्टोडर्म एंड मेजोडर्म। जो कि इक्टोडर्म से किसकी ओरिजिन होती है, तो इक्टोडर्म से आपका PNS हो गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया, एपिडर्मिस हो गया, हेयर हो गया, नेल हो गया, इन सब की ओरिजिन किससे होता है, इक्टोडर्म से। फिर दिया हुआ है मेजोडर्म, मेजोडर्म से ओरिजिन किसका होता है, किडनी हो गया, रिप्रोडक्टिव आर्गन हो गया, बोन हो गया, मसल्स हो गया, इन सब की ओरिजिन किससे होती है, मेजोडर्म से। बॉडी में जो तीनों लेयर होते हैं इसी से पूरे बॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है। लास्ट कौन सा होता है, एंडोडर्म, एंडोडर्म से लंग्स बनता है, लीवर बनता है, आपका इंटेस्टाइनल ट्रैक बन जाता है, GI ट्रैक बोलते हैं, सब बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है 90 देखिए, मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन द यूजिंग गिवन कोड। तो जैसा कि पता है कि मोन्स प्यूबिक्स किसे बोलते हैं, फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया को बोला जाता है। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 90 है, 90 में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला। तो ए का हम थर्ड मिला दिए। फिर दिया है एंट्रम, तो एंट्रम क्या है, इसको ही ग्रेफियन फॉलिकल बोलते हैं। और ट्रोफेक्टोडर्म क्या है, ट्रोफोडेक्टोडर्म क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा एम्ब्रियो के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। और ए नेवेन कर्ण क्या है, ये स्पर्म में पाया जाता है। ये हो गया। सो द राइट आंसर 19 का बी। सेवरल हार्मोन्स लाइक HCG, HPL, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये चारों हार्मोन्स किससे रिलीज होते हैं, अभी जस्ट बताया गया है प्लेसेंटा से रिलीज होते हैं, सब प्लेसेंटल हार्मोन्स हैं। इक्टियो प्रेगनेंसी आर रिफर टू एज, ये इक्टियो प्रेगनेंसी आपके NCERT में वो चैप्टर आपका 4 है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, वहाँ पर दिया हुआ है। इक्टियो प्रेगनेंसी का मतलब जो प्रेगनेंसी होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, वह वहाँ पर ना होकर कहीं और हो जाएगा, तब उसे बोलते हैं इक्टियो प्रेगनेंसी। सो 92 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो एट साइट अदर देन यूटरस, यूटरस में ना होके कहीं और हो जाए। जैसे इम्प्लांटेशन अगर रदर कंडीशन में पता चला, फर्टिलाइजेशन होने के बाद फैलोपियन ट्यूब में वहीं पर इम्प्लांट हो गया, तब उसको बोलते हैं इक्टोपिक प्रेगनेंसी बोला जाता है। इक्टोपिक प्रेगनेंसी खतरनाक भी होता है, बाई चांस तो डेथ भी कर जाता है बेबी। आइए 93 देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन डिस्क्राइबिंग गैनेडोट्रोपिक एक्टिविटी इन नॉर्मल प्रेग्नेंट फीमेल। तो 93 में क्या हो जाएगा आपका,
तो इसमें प्रेग्नेंट फीमेल में हाई लेवल ऑफ FSH एंड LH स्टिमुलेट द थिंकिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, नहीं, ये है आपका 93 का राइट आंसर ये है, ये मिल गया। देखिए इसमें क्या होगा 93 में जो आपका अमाउंट है दैट मीन्स हाई लेवल ऑफ HCG स्टिमुलेटेड द सिंथेसिस ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। जो HCG होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है जिसे बोलते हैं प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए, ठीक, HCG प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए यूज किया जाता है। यह आपका क्वेश्चन नंबर 94। देखिए इसमें है क्या, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का फंक्शन कौन सा नहीं है इसमें पूछा है। देखिए फैसिलिटेड रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट मटेरियल फ्रॉम एम्ब्रियो, ये है क्योंकि एक्सक्रेशन के लिए और रिस्पिरेशन के लिए इन्वॉल्व होता है, न्यूट्रिशन के लिए इन्वॉल्व होता है। सिक्रेशन ऑक्सीटोसिन ड्यूरिंग पास्चुरेशन, ये भी सही है, डिलीवरी के टाइम ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है। दिया थर्ड फैसिलिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू एम्ब्रियो, ये भी सही है। तो कौन सा इसका ऑप्शन सही नहीं है, सीक्रेट एस्ट्रोजन, ये क्या है इसका फंक्शन नहीं है। तो 94 का क्या हो जाएगा, डी। द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस एंड अपीयरेंस ऑफ द हेयर ऑन इट्स हेड एंड यूजुअली ऑब्जर्व ड्यूरिंग द मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। तो सबसे फर्स्ट मंथ कब मूवमेंट होगा बेबी में, तो उसका अगर हम पूरा स्टेप ही बताना चाहेंगे तो सुनिएगा। ऑर्गेनोजेनेसिस, जब बेबी डेवलपमेंट होने लगता है तो फर्स्ट मंथ में क्या होगा, फर्स्ट मंथ में हार्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, फर्स्ट मंथ में हार्ट बन जाता है। फिर इसके बाद सेकेंड वाले मंथ में उसमें लिम्ब और डिजिट बन जाता है, मतलब हाथ पैर की उंगलियां बन जाती हैं। थर्ड वाले मंथ में एक्सटर्नल जेनाइटल, दैट मीन्स बेबी में आप एंड ऑफ द थर्ड मंथ, दैट मीन्स फर्स्ट ट्राइमेस्टर जब कंप्लीट होगा तब आप उसमें एक्सटर्नल जेनाइटेलिया देख सकते हैं। दैट मीन्स जाके टेस्ट करा लेते हैं बेबी मेल है कि फीमेल, ठीक। उसके बाद क्या होता है, फिफ्थ मंथ में फर्स्ट मूवमेंट होता है और अपीयरेंस ऑफ हेयर। सो द राइट आंसर इज फिफ्थ मंथ, इसमें फर्स्ट मूवमेंट बेबी में होता है। सिक्स मंथ दैट मीन्स उसे बोलते हैं 24 वीक और बोलते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर। इसमें उसमें फाइन हेयर दिखाई देने लगते हैं, आईलिड सेपरेट हो जाते हैं और उसके बाद 28 वीक जो कि सेंसाइजेशन फॉर साउंड बोला जाता है और उसके बाद 9th मंथ में डिलीवरी हो जाती है। तो इसको पूरा बोला जाता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर है 96 है, विच एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इन ह्यूमन प्रिवेंट डेसिकेशन ऑफ द एम्ब्रियो इनसाइड द यूटरस। दैट मीन्स ऐसा कौन सा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है जो कि एम्ब्रियो को सूखने से बचाता है, अगर वो नहीं रहेगा तो सूख जाएंगे, तो उसको बोलते हैं एमनियन। एमनियन क्या करता है, उसको लिक्विड पार्ट को मेंटेन किया रहता है जिससे वो मेंटेन रहता, नहीं तो ऐसे सूख जाते हैं। 97 का क्या हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज नॉट सिक्रेशन प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन प्लेसेंटा। तो इसमें कौन सा सिक्रेशन नहीं है, HG से रिलीज होता है, जिस्ट्रन होता है, प्रोजेस्टेरॉन होता है, प्रोलैक्टिन नहीं होता है। प्रोलैक्टिन किस में आएगा, लैक्टेशन में आएगा और ये किसके लिए रिस्पॉन्स है, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट द इस्टाब्लिशमेंट ऑफ पोलरिटी एलॉन्ग एंटीरियर पोस्टीरियर डॉर्सल वेंट्रल मिडल लेटरल एक्सिस इज कॉल्ड। इतना जितना एक्सिस बता रहा है ये सब क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजर ऑफ फिनोमिना। तो इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजर फिनोमिना। दैट मीन्स कौन सा शेप है, साइज है, लोकेशन है, इसको टोटल बोलते हैं इंटीरियर पोस्टीरियर डॉर्सल वेंट्रल ये सब। द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन ऑफ द मैमेलियन एम्ब्रियो आर डिराइव फ्रॉम। तो ये सब किससे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन निकलते हैं, ट्रोफोब्लास्ट से। तो ये जैसे गोला ये बन गया इससे, तो ये आउटर लेयर हो गया, आउटर मेम्ब्रेन पार्ट हो गया, इसको बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं। ट्रोफोब्लास्ट किसकी ओरिजिन होती है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का। और जो इनर वाला पार्ट होता है इससे क्या हो जाएगा, इनर मास सेल, जो कि रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा किसके लिए, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो के लिए। सो द 99 का कौन सा हो जाए, ए। आइए क्वेश्चन नंबर 100 है, आई लेंस इज फॉर्म्ड फ्रॉम। अब आई लेंस कौन से डर्म से ओरिजिन होता है,
तो अभी इक्टोडर्म भी बताया गया था, एपिडर्मिस, पीएनएस, सीएनएस, तो ऐसे उसमें भी क्या हो जाएगा, आइलेंस का फॉर्म भी किससे होता है, इक्टोडर्म से होता है। गोनैड, गोनैड में दो गोनैड आते हैं, मेल गोनैड और फीमेल गोनैड, तो इन सब की ओरिजिन किससे होता है, गोनैड का ओरिजिन होता है किससे, मीजोडर्म से। तो ये दिया हुआ है मीजोडर्म, तो मीजोडर्म से ओरिजिन गोनैड की हो जाती है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 101। देखिए अब एनसीईआरटी का आपका लास्ट टॉपिक चल रहा है जिसको पास्चुरेशन एंड लैक्टेशन बोलते हैं। इसमें 10 क्वेश्चन है, लगभग 8 क्वेश्चन है, इसको करा देते हैं। विच ऑफ दीज इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इनिशिएशन ऑफ पास्चुरेशन इज ह्यूमन। तो सबसे पहला इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा पार्ट है कंपोनेंट का नहीं है, तो 102 का हो जाएगा ए, रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन। तो रिलीज ऑफ प्रोटीन फर्स्ट पार्ट इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। इनिएशन पूछा गया है, ठीक है। बाकी एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन होते हैं, सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन होता है, रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन होता है। देखिए विच ऑफ दीज इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द इनिशिएशन ऑफ पास्चुरेशन इन ह्यूमन। लगभग सेम क्वेश्चन है 103, सॉरी इसमें क्या था, हाँ रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन, सेम वही क्वेश्चन इसमें भी क्या हो जाएगा 103 का, तो रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन, रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन और रिलीज ऑफ प्रोटीन दोनों का सही है, 103 का भी 102 का भी। देखिए 104, देखिए द फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स इन ह्यूमन ट्रिगर द रिलीज ऑफ, तो ये किसके लिए ट्रिगर करता है 104, तो ये हो जाएगा ऑक्सीटोसिन फ्रॉम मैटरनल पिट्यूटरी। ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स इज आल्सो कॉल्ड लव हार्मोन्स, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ, दैट मीन्स किसके लिए, द इजेक्शन ऑफ मिल्क एंड पास्चुरेशन ऑफ बेबी, दोनों के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन रिस्पॉन्सिबल होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए नेक्स्ट है आपका, इसमें दिख नहीं रहा है, इसमें दिया है सिग्नल फॉर मैचुरेशन ओरिजिनेटेड फ्रॉम, तो किससे सिग्नल मिलता है, तो 105 में कौन सा हो जाएगा, कब ऐसा कंडीशन आएगा कि बेबी की डिलीवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट में जब दोनों मतलब प्लेसेंटा और एज वेल एज फुल्ली डेवलप फीटस दोनों रिलीज होते हैं तब होता है, ठीक। अब ड्यूरिंग डिलीवर टाइम मतलब बेबी का जब फीटस रिलीज होता, बाहर जब आने लगेगा बेबी, तो फीटस एज वेल एज प्लेसेंटा दोनों बाहर निकल जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 106 का, सिग्नल फ्रॉम द फुल्ली डेवलप फीटस एंड प्लेसेंटा अल्टीमेटली लीड टू पास्चुरेशन विच रिक्वायर्ड द रिलीज ऑफ, किसके रिक्वायर्ड से, दैट मीन्स ऑक्सीटोसिन के रिक्वायर्ड से, तो ऑक्सीटोसिन फ्रॉम मैटरनल पिट्यूटरी, ऑक्सीटोसिन ही रिस्पॉन्सिबल करता है। कभी कभी सिजेरियन कराना पड़ता है, सी सेक्शन, तो उस कंडीशन में बॉडी में ऑक्सीटोसिन की कमी रहती है, जब ऑक्सीटोसिन अगर कमी रहती है तो उसमें नॉर्मल डिलीवरी का चांस बहुत कम रहता है। देखिए फेटल इजेक्शन इन ह्यूमन फीमेल इज इंड्यूस, तो फेटल इजेक्शन को कौन खूब इंड्यूस कराएगा, जैसे जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज होगा, तो फुल्ली डेवलप फीटस एंड प्लेसेंटा, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, फुली डेवलप फीटस एंड प्लेसेंटा, फीटस और प्लेसेंटा एकदम वेल प्रिपेयर्ड हो जाते हैं, दोनों रिलीज हो जाते हैं, बाहर की तरफ आ जाते हैं। 108 क्वेश्चन है, इन ह्यूमन एडल्ट फीमेल ऑक्सीटोसिन, तो इन ह्यूमन एडल्ट फीमेल में ऑक्सीटोसिन रिलीज किससे होगा, तो इट कॉजेज स्ट्रांग यूटेराइन कंट्रक्शन ड्यूरिंग पास्चुरेशन, पास्चुरेशन के समय दैट मीन डिलीवरी के समय जितना ज़्यादा पेन होगा तो पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल में आएगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो कि बेबी को डिलीवर कराएगा। अगर पूछा जाए कि डिलीवरी में कितना दर्द होता है, पेन कितना होगा, तो उसको यूनिट ऑफ पेन को बोला जाता है डेल, क्या बोलते हैं उसको, देखिए डेल, DEL, डेल बोलते हैं। और जो डेल कितना हो जाएगा 57 डेल होता है फीमेल में, दैट मीन्स 20 हड्डी टूटने के बराबर होता है एक डिलीवरी के टाइम, जो कि सबसे ज़्यादा है 57। अगर वही बात करेंगे, ये हो गया आपका फीमेल का, अगर यही बात करेंगे मेल में कितने हो जाएगा, तो मेल में 45 डेल होता है, और 45 डेल ये मेल के लिए लास्ट होता है, मतलब इससे ज़्यादा पेन नहीं सह सकते हैं, इसलिए देखिए फीमेल में 57 डेल होता है और ये सबसे ज़्यादा पेन को सह सकती हैं, इसलिए माँ होती हैं, ठीक है। सो आपका यहाँ तक टोटल आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन का सारे MCQ इंपॉर्टेंट हो गए हैं। एक बार पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 ये वाला वीडियो
तीनों मिला के देख लीजिए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और रीडिंग करते टाइम आप एनसीईआरटी बुक अपने पास रखिए, एनसीईआरटी बुक से भी सारे क्वेश्चन को पढ़ते जाइए, पेंसिल से उसको टिक करते जाइए, और एमसीक्यू क्वेश्चन जितना कराया है इसको भी देखते जाइए। जहाँ पे आपको नेसेसरी है वहाँ पे आप उसको मेंशन कर सकते हैं, लिख सकते हैं उसको। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। थैंक यू एवरीवन टू।